दूर दराज से, कदम चौपारण से, कपलापुर से जो लोग आते हैं ऑफिस में, उनको छोड़ के आना थोड़ा संभव हो नहीं पाता। हमें 12 बजे से ही लगे हुए, देखिए अब जाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आप सबों का आभार, आप सबों का अभिनंदन इस बात के लिए कि चुनाव में आपका पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन मिला और इसीलिए आज ये रिजल्ट जो है वो संभव हो सका है। चुनाव का कुछ स्मृति जो है अभी लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं आपको 3-4 प्रखंड का नाम लेकर के बोलना चाहूँगा। जिसमें पदमा भी है, जहाँ से कि 70% मत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला है। 70%। हजारीबाग टाउन से 71% वोट मिला है। रामगढ़ टाउन से 71% वोट मिला है। कुछ और प्रखंड है, काटीचरिया प्रखंड है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अलग अलग जगहों से आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके का रोल हुआ है, लेकिन हम लोग लगभग सभी प्रखंडों से लीड किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय रहा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का और आपका जो है सामंजस्य बहुत बढ़िया से है। लेकिन अभी इस चुनाव का एक बड़ा खट्टा अनुभव, और इस चीज पर आपको विशेष चिंता करने की जरूरत है। नहीं तो अभी जिस बात के लिए हम लोग बैठे हैं वो अस्तित्व मिटने में कोई समय नहीं लगेगा। हम लोग के पास रोज लोग आते हैं, रोज हम लोग का काम करते हैं डेली बेसिस पर, और समाज के बंधन के तहत नहीं करते। जो भी आता है, जिस समाज का आता है, अगर जरूरतमंद आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसका हम लोग काम प्रायोरिटी पर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भी करें। देखिए, अंग्रेज के जमाने में जब अंग्रेज आए थे तो 5000 लोग आए थे, और उस समय भी हम लोग 10-15 करोड़ थे। लेकिन उन 5000 लोगों ने हम पर शासन किया और 200 सालों तक शासन किया। इसके पीछे एक ही कारण था जो हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है अपनाया। बांटो और राज करो, इस पॉलिसी को अपनाया। और ये जो है आज चरितार्थ है कि कैसे अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। और जब भारत की यूनिटी बनी, जब एक साथ लोग मिलकर के आए, आज़ादी की लड़ाई हुई, जिसमें भी अपने समुदाय का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हिस्सा रहा, तो जाकर के उसके बाद अंग्रेजों से हम लोगों को मुक्ति मिला। लेकिन एक तरफ अंग्रेज से हम लोगों को मुक्ति मिला, तो दूसरा समस्या से भी हम लोग का समाज ग्रसित हो गया है। और इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ सालों में आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया है पाकुड़ से, अगर आपने देखा होगा, तो हर ऐसे व्यक्ति जो कि सामाजिक संरचना में काम करता हो, वो रिपोर्ट उसके लिए जाते होगा। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म को समाजों में बांटने का काम करेंगे, तो ये अभी जैसे एक उदाहरण के स्वरूप, मैं केवल कमेंट कर रहा हूँ, उसको अपने दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ लिखा हुआ है झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा, हिंदू नाम नहीं है, नहीं। अब आप ये तो बताइए कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो जाति रहेगा क्या? अगर आप हिंदू नहीं रहेंगे तो वैश्य होंगे क्या? होंगे? नहीं हो सकते। लेकिन आज समाज इतना बट गया है, हर समाज का, केवल वैश्य होने की बात नहीं करते। हम लोग हर जगह जाते हैं और ये बात प्रमुखता से हम लोग देखते हैं कि अपने जाति का नाम लोग लिख रहे हैं, हिंदू का नाम जो है धीरे धीरे करके भूलते चले। आज संथाल परगना में एक समुदाय विशेष का पॉपुलेशन पिछले 5 वर्षों में 15% से बढ़ गया। लोग बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर अपना घर बना ले रहे हैं, यहीं पर शादी विवाह सब कर रहे हैं, और डेमोग्राफिकल चेंज जो है ये हो रहा है। हम साइलेंट बैठे हुए हैं इस इंतजार में
कि लोग हमको सांसद प्रतिनिधि बनाए, विधायक प्रतिनिधि बनाए, लोग हमारे राजनीति में आए, लेकिन आपका अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में है। ये बात का रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। आपको ये बात समझना चाहिए कि वर्तमान में जो रिजल्ट हुआ ये सामाजिक बंटवारा का ही नतीजा है कि इतना काम करने के बाद में, इतना मान सम्मान बढ़ाने के बाद इस देश का मान सम्मान बढ़ा, देश में रहने वाले के लोगों का मान सम्मान बढ़ा, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, चाहे रेल देखिए, चाहे रोड देखिए, चाहे हवाई जहाज देखिए, चाहे पानी का जहाज देखिए, इन सभी मामले में हम आगे आए, गरीबी रेखा से बहुत बाहर निकले, एम्प्लॉयमेंट पहले से बहुत हायर स्केल पर है, एग्रीकल्चर भी ऊपर उठा है पिछले 10 सालों में, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, बजवा कौन रहा है ये अलग विषय है, लेकिन जब बज रहा है डंका तो उसमें आपका भी सम्मान से उठता है। जब आप कल देख रहे होंगे कि रशिया में आपके प्रधानमंत्री को जब अगर गौरव का वहां तो मिल रहा है तो आपका भी वहां सर फक्र से यहाँ पर उठ रहा होगा। लेकिन कितने दिन तक इस चीज को आप रख पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। अभी थोड़े दिन पहले यहीं पर एक दामाद मोहल्ला, हजारीबाग का बात कर रहे हैं या फिर बाहर का बात नहीं कर रहे, हमको लोग ले गए थे कि भाई चलिए वहाँ सड़क का समस्या हमको दिखाई है, मैं कैसे सड़क बन सकता है। हम लोग गए तो देखे कि भाई 10-15 घर है, तो हम लोग में अभी 2 किलोमीटर सड़क बनना है, 10-15 घर है, तो अभी थोड़ा समय थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद करेंगे। 1.5 साल के बाद ये बड़ा प्रश्न है। अभी थोड़े दिन पहले यहीं पर एक दामाद मोहल्ला, हजारीबाग का बात कर रहे हैं या फिर बाहर का बात नहीं कर रहे, हमको लोग ले गए थे कि भाई चलिए वहाँ सड़क का समस्या हमको दिखाई है, मैं कैसे सड़क बन सकता है। हम लोग गए तो देखे कि भाई 10-15 घर है, तो हम लोग में अभी 2 किलोमीटर सड़क बनना है, 10-15 घर है, तो अभी थोड़ा समय थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद करेंगे। 1.5 साल के बाद लोग फिर आए कि भाई अब आबादी हो गया, अब चलिए बनवाइए उसको। हम लोग फिर गए देखने के लिए तो देखे कि 200 घर से ऊपर बन गया है। हम पूछे कि भाई हम लोग हिंदू समाज में लोग घर जमाई खोजते रहते हैं, लोग मिलता नहीं है, तो दूसरे समाज में कैसे मिल जाता है? और कैसे इतना बड़ा बड़ा दामाद मोहल्ला बस जाता है, जबकि 1 साल में जहाँ 200 दामाद मिल जाता है। तो पता चला कि दामाद बांग्लादेश से आ रहा है और आपके यहाँ पर बस रहा है, आपका अधिकार छीन रहा है, आपका नौकरी छीन रहा है, आपका जो साधन संसाधन है उसको खा रहा है और आपको जी रहा है। और हम सब जो एक समुदाय के लोग हैं तो सब हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई में मस्त हैं। जब उनका संख्या आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो है आपको अपना अस्तित्व बचाने पर खड़ा होगा। समय है अभी, ये जो हिंदू शब्द है, जो सनातन शब्द है, इसको जोड़ने की जरूरत है। समाज विशेष से ऊपर उठ करके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाज कल्चरल इवेंट के लिए, सामुदायिक इवेंट के लिए, सामाजिक इवेंट के लिए लोग अपने समुदाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आए तो सर्व समाज का बात, हिंदू समाज का बात करना सर्वस्तरीय होगा। नहीं तो आने वाले 15 से 20 से 25 साल में आप देखिएगा कि आज जिस काम के लिए आप बैठे हैं उस काम को तो छोड़िए, आपका अस्तित्व बचा रहे उस बात के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। मैंने आपको संकेत किया, मैंने आपको आगाह किया, मैंने आपको बताया। जब आप यहाँ बैठते हैं तो इन सब चीज़ों पर भी चर्चा कीजिए कि आज बांग्लादेशी केवल पाकुड़ में नहीं है, आज बांग्लादेशी हजारीबाग में है। और हम आपको एक उसका जीता जाता उदाहरण बता देते हैं, उसको आप देखिए। जितना भी जो बाजा बजा करके जो लोग देखिएगा, कोई सामान बेच रहा है या कोई
ये सब जो जो कमाड़ी कलेक्ट करता है, बाजा क्यों बज रहा है? बाजा इसलिए बज रहा है कि वो हिंदी नहीं बोल सकता है, तो अभी तुरंत आया है, हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है, बंगाली बोलता है, तो वो बाजा के माध्यम से आपको आकर्षित करता है। आप उसको रोकिए, पूछिए, देखिए उसका भाषा में बंगाली आपको दिखेगा, तो वो बांग्लादेश से आया। आप अभी सोच रहे होंगे ये तो पाकुड़ में हो रहा है, पाकुड़ वाले मर रहे होंगे, हमको क्या लेना देना है, तो आप बहुत गलत फहमी में। पाकुड़ से हजारीबाग आने में इसको बहुत समय नहीं लगेगा। आज का ये इमरजेंसी, अगर आप सिचुएशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये इमरजेंसी का सिचुएशन है। इस सिचुएशन पर लोगों को बात करना चाहिए, आगे चर्चा करना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में आप देखेंगे जो रिजल्ट हुआ है, वो वर्तमान का रिजल्ट इस बात का इंगित है कि हिंदू समाज खंड खंड में, जैसे अंग्रेजों के समय हम लोग बटे थे, डिवाइड एंड रूल, आज के दिन में भी डिवाइड एंड फिनिश का फॉर्मूला चल रहा है, इनको बांटो और इनको खत्म करो। आज ऐसा बहुत सारा सीट है जहां आप जीत ही नहीं सकते, ना आज जीत सकते हैं, ना आगे कभी जीवन में जीत सकेंगे। और एक चीज और आपको समझने की जरूरत रहेगी कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं नीति का, सिद्धांत करने का, और तरह तरह का बात होता है। लेकिन जब हमारा प्रतिद्वंदी समाज जब बात करता है तो उसका पंचर बनाने वाले से लेकर के हवाई जहाज चलाने वाला एक ही सोच रखता है, उस सोच में जरा भी अंतर नहीं मिलता। और यही पूरा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक एक ही सोच का परिणाम रहता है। गर्मी भी लगता है, लाइन में भी हम खड़ा नहीं होना चाहते, तो धीरे धीरे करके हम अपना अस्तित्व मिटा रहे हैं और सामने वालों को मजबूत कर रहे हैं। आपने भी राहुल गांधी को देखा होगा पार्लियामेंट में सुनते हुए कि हिंदू मतलब नफरत नफरत नफरत, वो आप जो भाषण होगा वो सार्वजनिक था, तो मतलब सीधे सीधे मंच पर पार्लियामेंट में ये बात बोलना कि हिंदू मतलब घृणा, हिंदू मतलब और भी अपशब्द जो है उन्होंने हिंदू बिरादरी को कहा। लेकिन आज भी हिंदू बिरादरी का प्रतिकार केवल चंद लोगों ने किया। आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हजारीबाग का सब समाज जो हिंदू समाज में आता है उसने भी उस स्टेटमेंट का प्रतिकार नहीं किया होगा। उसमें हमारा वैश्य समाज भी है कि हमने भी प्रतिकार नहीं किया। राजनीतिक रूप से हम लोगों ने जरूर बोला कि राहुल गांधी गलत बोल रहे, लेकिन अगर हमारे धर्म पर कोई आक्षेप करे तो हम लोगों को खड़ा होकर के बोलना चाहिए। इसलिए कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो जाति नहीं रहेगा, ये समझ लीजिएगा। आप वैश्य हैं, आप चंद्रवंशी हैं, आप मेहता हैं, तभी तक हैं जब तक आप हिंदू हैं। क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में कोई वैश्य, कोई चंद्रवंशी और कोई मेहता नहीं होता है। ये आपको एहसास करने की जरूरत है और इस दिशा में आपको कदम उठाने की भी जरूरत है। नहीं तो आप जो संस्कार, जो खून लेकर के आप चले हैं, आपका दोस्त आगे पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ेगा और ये समस्या से आपको जूझना पड़ जाएगा। अभी भी विलंब अभी भी हुआ, आज भी लेट हुआ है, लेकिन जब जागे तब सवेरा के कॉन्सेप्ट पर अगर आप चलेंगे, आज भी आपको उठना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। और एक अंतिम अनुरोध आपसे, ये जो झारखंड वेस्ट संघर्ष मोर्चा अगर ये हजारीबाग से जुड़ा हुआ है तो इसके नाम पर झारखंड हिंदू वेस्ट संघर्ष मोर्चा करना चाहिए, ताकि और सभी समाज जहां भी आप जाते हैं, आज चंद्रवंशी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, नेताजी भी हैं, आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी अपने समाज का जब भी जो बोर्ड बैनर बनवाएं उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग जरूर करें, ताकि लगे तो कि हम हिंदू हैं, लगना भी चाहिए कि हम हिंदू हैं। तो ये कम से कम इसका शुरुआत करिए। और जो आप पीरियोडिक अपना मीटिंग करते हैं, जो आप पीरियोडिक अपना मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में इस जो भारी समस्या है, इस समस्या पर भी चर्चा आप आपस में करना और चर्चा का क्या रूपरेखा बनाना, क्यों करना, कैसे करना,
इस पर भी चर्चा करना चाहिए। और आगे कभी जब आप हमको बुलाइएगा, जब अगर ये कैमरास नहीं होंगे तो हम लोग घर और परिवार के बीच में बैठ करके आपको राय भी दे सकते हैं, आपको सलाह भी दे सकते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि इस समस्या से हम लोग का निदान हो सके। तो एक बार फिर से क्षमा मांगते हुए बने भाई, समाज का वो ताकत था कि आज इतने मतों से जीते। और अगर हम लोग एकजुट और अच्छे तरीके से होते तो आज शायद इससे दुगने मत से भी हम लोग जीतते। आज हम लोग 3.25 लाख से जीते हैं, तो हम लोग 6 लाख से जीते। अगर वैश्य समाज एकजुट हो जाए तो शायद ये सीट कभी वैश्य समाज से हट नहीं सकता है, इतना तो पक्का है। सब जगह संगठन वैश्य समाज का रामगढ़ में देखिए, मांडू में देखिए, तो कहीं न कहीं इससे मजबूत है। और हमें कहने में कहीं खेद नहीं होगा कि हम लोग थोड़ा यहाँ संगठन में कमी है, इसका दोषी हम भी हैं। हमारे उदय भैया, विजय बाबू, मुकेश्वर साहब सब कोई लगे हुए रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग रहते हुए भी कहीं ना कहीं हम लोग में कुछ कमी है। आज खुशी का माहौल है और अपने लोगों से कुछ मांगा नहीं जाता। मनीष भैया से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, ना रेल मांगेंगे ना हवाई जहाज का ये मांगेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। अपने लोग अपने एहसास करते हैं कि मेरे परिवार में क्या घटा, अपने परिवार के सदस्य हैं और ये हम लोग को देंगे, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे मान सम्मान हम लोग को वैश्य समाज को मिलेगा और सबको एक गार्जियन के भांति रख के एक टेबल पे, एक थाल पे रख के चलेंगे, यही इनसे हम निवेदन करेंगे। बाकी और कुछ मांगने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, इनसे स्वतः हम लोग को मिल जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि संगठन कैसे हमारा वैश्य समाज आगे बढ़े, उसमें थोड़ा बहुत जो भी इनसे बन पड़े मार्गदर्शन दें, सहयोग दें और हम लोग भी सब मिल के करें। बस यही मेरी कामना है। और बहुत खुशी की बात है, आज खुशी का दिन है कि हमारे वैश्य समाज में इतना खुशी है। आप लोग के बीच में देखने में संख्या कम है, लेकिन यही वो संख्या था जो आज हमारे सांसद बने हुए, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई कमजोर नहीं है। सारे लोग फैले हुए अपने संसदीय क्षेत्र में और बहुत ताकतवर है और इसका हम लोग को परिणाम भी मिला है। और हम निवेदन करेंगे सबको एकजुट रहें, महीना में एक बार जरूर बैठें, जो भी हमसे बन पड़ेगा। आज तक तो मैं कुछ किया नहीं, खुले मंच पे कहता हूँ, लेकिन जो भी होगा हम करेंगे जरूर। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात